साचे दरबार की जय। कहाँ से आए बेटा? माता जी एजेंसी से आया। क्या नाम? मोतीलाल लड़का। घर में अकाल मृत्यु हुई है बेटा? अब ये तो आगे मालूम है, मुझे तो है मालूम, लेकिन अब ये तो आपको ही मालूम क्यों हुई है। नहीं, मतलब मेरा हाँ, भाई बर्बाद हो गया। तो तू मुझे बताना, घर में अकाल मृत्यु हुई है क्या? हाँ, हुई है ना। कोई है? किसकी हुई है? कोई स्त्री है क्या? हाँ, दीदी आपको झाड़ दी। अच्छा बेटी। हाँ, तुम्हारे घर में कोई देवी देवता आते थे शुरू? पहले बड़े वाले भैया वो आते थे। हाँ। वो खत्म हो गया, इसके बाद में बड़ी सी बच्ची को आते थे। जो बच्ची खत्म हो गई है, ये तुम्हारे घर में क्रिया करी हुई है, उसके बाद से पूरा घर बर्बाद है, सुधार नहीं हो रहा तुम्हारे घर में। सोच ले कि ये आखिरी समय है तेरा, इतना तू मतलब कि बर्बाद हो रहा है। माता जी बस आपने मुझे भूखे नहीं मरने दिया, बाकी सारे काम हो गए मेरे। तेरे घर में तुम्हारे दुश्मनों के द्वारा उसके ऊपर बाण चलाकर उसको मारा गया है। उसके देवी शक्ति जो है उसके शरीर को मलिन करके उस कन्या के ऊपर उसने बाण चला के उसको घटना के उस पर उतार दिया। जब वो मरी थी तो उसके जो चेहरा था, उस चेहरे पे उसका मुंह खुला था नहीं, इधर कालापन आ गया था मुंह के ऊपर। हाँ, और आंखों के ऊपर सफेद परत। नहीं, आंखें तो हाँ माता जी, आंखें तो खुली थी, मतलब मैंने ही उतारा था उसको। तो ये जो आंखों के ऊपर एकदम सफेद पतली एकदम चढ़ गई थी, हाँ, ये इसके ऊपर तांत्रिक क्रिया के द्वारा, मतलब तांत्रिकों के द्वारा जो दुश्मनों ने वार करके उसको खत्म करवाया है। और तेरे घर में वो क्रिया ऐसी करी हुई है कि जिसका कोई काट ही ना हो। मतलब जिस मकान में रह रहा हूँ, साथ में ऐसा चल रहा है तुम्हारे? साथ में चल रहा है उस मकान में। नहीं, करा हुआ है, नाम से करा है। अच्छा, अच्छा। तुम कहीं पे भी चले जाओगे तो वो असंभव है। आज पहली बार आया? मैं पहली बार आया हूँ भैया, और आप जो हो मेरे कुल की देवी हो, मैंने आपके लिए क्या नहीं करा। फिर आप कहोगे कि तू बिस्कुट रहा है और तू ऐसा बोल रहा है। देखो हम क्या नहीं करा मैंने, मेरे प्राण नहीं निकाल के दिए आपको। ठीक है, भगवती कुछ करा। देखो, माँ के लिए प्रेम रखा है, भगवती के लिए प्रेम रखा है, लेकिन आज दरबार में पहली बार आया है ना? हाँ, दरबार में आज हाँ, पहली बार आया पहली बार आया। कि और इसके पहले कहाँ कहाँ भटका? मेरे सिर में बाल भी नहीं है इतने दरबार में भटक दरबार में लिया, इतने दरबार में घूमा, पर दरबार में घूमने के बाद सच्चाई पता चली? ये किसी ने नहीं बताया मुझे। ऐसा तो ये पूछा नहीं दिया तुझे? ऐसा स्पष्ट किसी ने नहीं बताया? कोई ना कोई बताएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कलयुग लगा है बेटा, शक्तियों को लेकर बैठे, पर मन में किसके प्रेम है, किसके पाप है, किसके मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता। कर्म, सबको कर्मों का फल भुगतान भोगना है बेटा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। माता जी आपका कहना ठीक है, मैं ऐसे पर तू जो अगर क्या ऐसे दरबार गया हूँ, लेकिन कपड़े उतरने की कोशिश हुई, वहीं से आप लेके भगली कोई जगह, तू जहाँ ये जहाँ तेरा लायक नहीं है। तुम्हारे घर की जो देवियां है, जो देवी शक्ति है, जो माँ है, वो हमने क्या बोला कि उसको शरीर को मलिन करके उसको बांधा गया है, और बांध के ऊपर बांध चलाया गया, तब जाकर के वो जीत पाया। नहीं तो असंभव था, वो जीत नहीं सकता था। अब क्या करेगी? अब उसका निवारण करना है, उसका काट करना है, दुश्मन से लड़ना है ना। देखो माता जी, मैं तो सत्य दरबार में, आपके दरबार में बैठा हूँ और हकीमान की बात कर रहा हूँ। यदि मुझे रोल आया है, अब आगे क्या कह दूं आपसे, क्योंकि मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरी 5 बेटियां दी थी आपने मुझे, 5 में से 3 मेरे पास रह रही हैं। कौन सा गुनाह करा है मैंने, मुझे ये बताओ आप, कौन सा गुनाह करा है? क्या मैंने आपके लिए नहीं करा भैया? मुझे माँ को देखो, माँ को दोष नहीं दे सकते हम, दुश्मन देखो नहीं, दुश्मन है तुम्हारा। आप इतना तो कर सकती थी भाई, तेरे घर में ऐसा होने वाला है। सुनो मेरी बात, जब हमारे घर के देवता को बांध लेगा और बांध करके सब मलिन कर देगा, तो वो हमको कहाँ से संकेत दे पाएंगे? और फिर वो संकेत दे भी तो दे कैसे? क्योंकि उसने इतनी जल्दी वार करके मारा उसको कि मौका ही नहीं दिया, सामने वाले ने मौका नहीं देने दिया, उसने चूं तक नहीं, मतलब इतना भी समय नहीं मिल पाया कि देवी उसको संकेत दे। 3:10 पे मेरी आखिरी बात हुई थी बच्ची से, 4:30 पौने 5 बजे मेरे पास फोन आ गया। तो सोच ले, उसने इतना जल्दी तेजी से उसको मारा है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, जगदम्बा जगत जननी के दरबार में जुड़ा ये वैष्णो माँ है। और बीजासेन, सलकनपुर वाली धरती कांप जाती है उसके आगे ना, मरगट वाली और बीजासेन उसके आगे ना किसी तांत्रिक की चली है ना किसी अघोरी की चलती है। जब बीजासेन उठती है तो पूरा रंथ लेके चलती है। जब वो तीनों शक्तियां एक हो जाती हैं तो फिर महाशक्ति उत्पन्न होती है।
और उसका उसी दुख के द्वारा अंत होगा। हमारा काम था, हमने तुझे बताया इसलिए क्योंकि तू 1000 दरबार गया, पर तुझे किसी ने स्पष्ट नहीं बताया कि तेरे घर का दुख क्या है। नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया मुझे। जगदम्बा के दर्शन कहाँ करे थे तूने? मंदिर में जवारे विसर्जन पे। हाँ, काली घाट के तो करे थे। काली घाट में माँ से मिला और आज दरबार आया है। हाँ। तो तुझे उद्धार होना है, इसलिए तू दरबार आया, इसलिए माँ ने तेरे को दरबार में खींचा कि चल तू, क्योंकि शक्ति पे से कहीं तेरा विश्वास ना टूट जाए सही कि बात। माँ नाम का कोई नहीं शब्द तो- नहीं होता। नहीं तो माता जी, मैं अपने ईमान की बात बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके नाम का दिया जलाता हूँ, कंकाली भी जैसे जो सच्ची श्रद्धा से माँ की जो जला रहा है, कभी भगवती 30 दिन मेरे घर में दिया जाता है सुबह शाम। लेकिन मरने मैंने विश्वास ये तोड़ दिया था कि जैसा तुझे रखना बेसरा कुछ नहीं। माँ जगदम्बा कर्म में बैठी नहीं है, छोड़ा। जगदम्बा के दरबार में आया मैंने मेरा है। कर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, तू सब्र रख, शांति रख, बाकी उसको बर्बाद करना और उसको दिखाना उसके हाथ में है। कर्म का माता फल जी, सबको मिलेगा। फिलहाल मेरे पास मेरी 3 बेटियां हैं, एक वो छोटा सा फूल वो बेटा हुआ है। मेरी 3 बेटियों को ऐसे रखना कि इनका कोई बाल भी भाखा ना करे। तो माता रानी हाँ करना नहीं, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। आप मुझे साफ कह देना है कि बेटा मेरे घर में तेरे दरबार। तूने 1000 दरबार देखे होंगे, पर इस दरबार में डंके की चोट पे बैठी हूँ मैं, डंके की चोट पे। हम इस दरबार में आने के बाद वो सच्ची श्रद्धा से जोत जगाने वाले की कभी हार नहीं हो सकती। हाँ तो माता जी, मैं और सच्चे ये आत्मा मत से सोचना कि हाँ मेरे 2 फूल चले गए तो मेरे 3 बच्चों को कुछ हो जाएगा। जगत जननी के दरबार में जुड़ने के बाद मेरे बच्चों की तरफ अगर आंख उठा के देखेगा तो उसके कलेजे का खून पी जाऊंगी मैं, और नहीं पी गई तो मैं वैष्णो नहीं हूँ। बस तो माता जी, मैंने कह दिया आपसे, मैंने आपका अगर पैर मैं पकड़ लिया। सुन, मैं मैंने वैष्णो- आपका पैर पकड़ लिया, मैं आपका पैर नहीं छोड़ मैं मरघट वाली से अगर वैष्णो के रूप में चल रही हूँ तो इसके ऊपर बहुत बड़ा कारण है।